गाइस मैं अभी अपने घर आई हुई हूँ और मेरे बहुत सारे पुराने बुक्स कॉपी सब एज इट इज़ रखे हैं। तो मैंने कहा कि अब इसको हटाओ क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, या तो कबाड़ी वाले को दो या तो फिर ओल्ड बुक स्टोर्स में जा कर के बेच दो उन्हें। तो उन्हें खोजते खोजते लुक व्हाट आई फाउंड। मेरे पास मुझे पूरा बंडल मिला है मेरे पुराने आंसर शीट्स का। लेट मी शो यू, लाइक ये 7 के 8 के 10th के आंसर शीट्स है जो एग्ज़ाम में हम लिखते थे। मैं दिखाती हूँ। दिस इज़ माई कंप्यूटर्स का। यूज़ टू स्टडी जावा, कोडिंग वोडिंग होती थी हमारी प्रॉपर। आई वाज इन एन ICSE स्कूल, बिशप एस्कॉट गर्ल्स स्कूल डोरंडा। मेरा रोल नंबर 24 10th में। इट इज़ 2018 का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर हुआ था जिसको 80 में कन्वर्ट किया गया था। और मेरा केमिस्ट्री और फिज़िक्स, मैथ्स तो ठीक था, केमिस्ट्री हिस्ट्री फिज़िक्स सब बहुत ही ख़राब था। लाइक 80 में 50 आया था। और मैंने इतनी मेहनत की थी फिर केमिस्ट्री में अपने, इतनी ज़्यादा कि मैं फिर अपने बोर्ड्स के फाइनल पेपर में 100 में 96 लेके आई थी। लाइक इट वॉज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। लाइक अब मैं आपको और दिखाती हूँ। 51 आया मेरे फिजिक्स। 51 इतने मोटे मोटे आंसर स्क्रिप्ट्स, बड़े बड़े आंसर्स लिखती थी मैं। ये लिटरेचर का पेपर है और ये मैथ्स का है शायद से। यस, मैथ्स का पेपर है। सानल मैम पढ़ाती थी। और ये बायो का है। लाइक आई वॉज अ डिसेंट स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट में काउंट होती थी मैं। 60 और मोरल इन्फॉर्मेशन में मुझे 87 आ रहा है। और ये जोग्राफी का पेपर है, बीना मैम पढ़ाती थी। ये हिंदी का है, प्रभाकर मैम पढ़ाती थी। ये लैंग्वेज का पेपर है। ये देखो हिस्ट्री में। एंड आई वॉज द हैप्पीएस्ट जिस दिन मुझे मेरा पेपर मिला था। ये और केमिस्ट्री दोनों के पेपर के दिन मैं बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मुझे 51 नंबर तो आए। और फिर मैंने 100 में 98 या 99 लाया था हिस्ट्री में। लाइक मैंने इतना ज़्यादा हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ा था। आई वॉज स्कोरिंग सो लो इन माई हिस्ट्री एंड केमिस्ट्री। और मुझे इतने ही नंबर आते थे, मैं इतने पे ही खुश रहती थी। बट फिर मुझे था कि नहीं, मेरे फाइनल्स में अच्छे नंबर मुझे लाने हैं। तो मैंने एक महीना सिर्फ मैंने हिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ा था। और मैंने बहुत अच्छे नंबर लाए थे उसमें। और मैंने उसके चक्कर में अपना ग्रामर और मैथ्स थोड़ा ख़राब कर लिया था, बट ठीक है, इट्स फाइन। मज़ा आया था बहुत मुझे। मतलब वो भी क्या दिन थे। अब बोर्ड्स के लिए पढ़ो, 10th के लिए पढ़ो, 11th के लिए। ये देखो कितने पुराने आंसर शीट मिले मुझे। लाइक हमारी फ्रेंड की मम्मी पढ़ाती थी ये, चक्रवर्ती मैम का। ये क्लास 8 का पेपर है। संस्कृत, हिंदी, ग्रामर, कंप्यूटर, जावा है गाइस, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, हम जावा पढ़ते थे। ये क्लास 8 का है। मतलब मेरे स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स नहीं मानते कि हम कोडिंग वोडिंग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। सो जावा का पेपर है ये, तो मुझे आता भी नहीं है। इतने सारे बेचारे आंसर शीट्स, कितने मेहनत से पढ़ के लिख के मैंने सब किया है। इस पर भी बहुत सारा भरा है, आंसर शीट भरा है, क्या क्या भरा है। अब कुछ नहीं, सब बेचना ही है, कुछ नहीं कर सकते इसका। कितना ही कोई मेमोरी के लिए रखेगा, क्या करूँ मैं इसको रख करके। देखती भी नहीं हूँ कितने साल बाद, 10 साल बाद मेरे को लगता है मैं आज देख रही हूँ। 2015-16 के पेपर्स हैं, 18 के पेपर्स हैं। सो मच फन टू वॉच। आई हैव सो मैनी स्टोरीज ऑफ माई बिशप टाइम्स। मेरे पास ID कार्ड भी है गाइस। देखो पुराने ज़मानों में मुझे ID कार्ड भी मिला है। तो मेरी बहन का भी एक ID कार्ड है, और भी होगा, बट ये 3 मुझे मिले हैं। बाकी क्लासेस के भी रखे मेरे पास। ये देखो क्लास 6 दिखाते हूँ, शक्ल मैच होती है। क्लास 6 का ID कार्ड है। सी मैं सेक्शन D में थी, बट मैं B में बैठती थी। लाइक हमारा क्लास सेक्शन D जो था वो बाइफरकेटेड नहीं, 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था, A B C। तो मैं D में थी और B में बैठती थी, ऐसा कुछ तो है, इसलिए लिखा है, मुझे याद नहीं है जो भी है। बट दिस इज़ मी क्लास 6 में। दिस इज़ मी क्लास 8 में, पतली दुबली सी। और दिस इज़ मी इन 10th में हमारा फ़ोटोग्राफ नहीं हुआ था, वो हमारे एज इट इज़ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो से उन्होंने बना दिया था। तो इसलिए थोड़ा सा गंदा है, क्योंकि फ़ोटो ही बहुत गंदी आई थी मेरी। बट यस, और भी होंगे ID कार्ड्स जो मुझे भी मिल नहीं रहे हैं, रखे हैं, मुझे याद है। और ये देखो मेरी बहन का है, क्लास 3 क्लूनी में जब वो थी।
सच अ फन मेमोरी आईडी कार्ड्स देखना, अपने मेमोरी को रीलिव करना। आई गेस यू कैन थ्रो एवरीथिंग आउट बट आईडी कार्ड्स तो हमेशा रखने ही चाहिए हमेशा। आप ये भी फेंक दो फंदा, बट ये तो मेमोरी होती है ये पूरा स्टिकर। सो यस। हाय गाइस, इट इज़ वेरी लेट एट नाइट एंड आई एम हंग्री। तो मैंने अपनी बहन को भेजा चाय बनाने के लिए घर आने के पर्क्स। अभी मेरी बहन वॉशरूम गई वाइट टी शर्ट पहन के। मुझे लगा पापा है, मैं दौड़ के आई किचन में बोलने के लिए कि बंद कर लाइट, पापा है। फिर मेरे को पता चला कि मैं किचन में अकेले बात कर रही हूँ, कोई नहीं था। बट एनीवेज, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। मैंने ऑलरेडी एक रोटी खा ली है चार के साथ, बट आई एम स्टिल वेरी हंग्री। तो मैं सोच रही हूँ चाय और मुझे खाया जाए। ओह माय गॉड, इसका चोटी देखो गाइस, इतना मोटा रबर बैंड भी है, गूथी भी है, फिर एक और रबर बैंड है, गैप भी, बाल भी नहीं है। 4 घंटे लंबी हो गई मुझसे। आई एम वेरी हंग्री। लेट मी शो यू द चाय, प्रीमियम चाय। वुड यू लाइक टू से समथिंग? भाई आजकल के जेनजी बच्चे पता नहीं क्या ही क्या करते रहते हैं, बट मुझे बहुत तेज भूख लगी है। बन गया। मैं इसके लिए चप्पल लेके आई हूँ गाइस। चप्पल दिखाओ, घर में पहन दी, बाहर के लिए लाया। मुझे लगता है मैं गिर जाऊँगी तो मैंने डीमार्ट से खरीदा 450 रुपये में, विच इज़ क्वाइट नाइस फॉर द प्राइस, वेरी नाइस फॉर द प्राइस। यस, चाय हमारा बन चुका है। अभी ठिकाने लगा देंगे बर्तन धो के, पता नहीं चलना चाहिए। भागने वाला है मुझे कितनी अच्छी बहन है गाइस मेरी, मेरे लिए चाय बना खुद नहीं पिएगी। अब पसंद मीठा कैसा है? टेस्ट करना चाहूँगी, चीनी तो पता ज़्यादा है। धोते हैं मीठा कम है खुद बना लेते मैं भी एक साथ दाल थोड़ा हम पोस्टर है फैन था। ले खाओ हर्षित खाओ। अरे बोले चिकन का सब्ज़ी बना रही हूँ और इसमें बिरयानी का मैरिनेट करके रखा हुआ है। इसमें बिरयानी भी बनेगी, पाउडी।
गाइस moment of truth. Oh my god, बंद करें।